हाँ जी, क्या हाल? हुँ? बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, कॉन्संट्रेट नहीं कर पाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा हाइज़ एंड लोज़, अनस्टेबल फ़ील करना, ऐसे लगना कि यार कहाँ हूँ? क्या कर रहे हैं? क्यों हैं? कन्फ्यूज़्ड, बिल्कुल भी लॉस्ट फ़ील करना, बात-बात पे गुस्सा आना, रिसेंटमेंट, क्यों हुआ? कैसे हुआ? कभी दर्द, कभी सर दर्द, कभी पेट अपसेट है, कभी हार्ट बीट अपने हिसाब से कभी तेज कभी लो हो जाती है, नींद नहीं आती, परेशानी पे परेशानी। पर अगर मेडिकली जाके चेकअप करने जाओ तो डॉक्टर कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट, आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या आप भी ये सब गो थ्रू कर रहे हो सकता है आप भी सोल शॉक के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं। यदि ये सारे पॉइंट आपसे रेजोनेट हुआ अब तक कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से पहले जैसे बातें नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को पहले जैसे देख नहीं पा रहे हो, सिचुएशन को पहले की तरह परसीव नहीं कर पा रहे हो, आप पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे, आप बदल रहे हो, हेल्थ खराब हो रही है, नींद खराब हो रही है, बराबर 3 बज के साढ़े 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास ऐसा लगता है कोई आके आपको उठा के चला गया, उठो, जागो और आप उठ बैठे, देखा कोई है नहीं। ऐसा लगता है आपके आसपास कोई है, लेकिन देखो तो कोई है नहीं। ये सारे साइंस अगर आपसे मैच हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर ये सारे साइंस आपसे मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप वीडियो अभी के भी स्किप कर सकते हो। ओके? अगर ये सारे साइंस आपसे मैच हो रहे हैं, तो देखते हैं कितने साइंस आपसे मैच हो रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी और आपकी लाडली बहना आज फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो मोस्ट ऑफ द सोल जो अभी रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हैं, ये अवेकनिंग जो आई है इस साल काफी सारे लोगों की हो रही हैं, होंगी आगे, और डीप ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं इस साल में, बहुत सारे एंडिंग्स आ रहे हैं इस साल में। अगले साल से आने से पहले पहले बहुत सारे न्यू बिगिनिंग की फाउंडेशंस बना दी जाएंगी इस साल में, तो माइंडफुल होते हुए आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अहम ब्रह्मास्मि, हरिओम तत्सत। जो हम सोचते हैं वही हम पाते हैं। हम भी ब्रह्मांड के अंश हैं, ब्रह्मांड हमारे अंदर भी समाता है। ये सारे बातें हमने सुना है। जो हमने माँ काली के मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स है, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, रीराइट योर डेस्टिनी, को क्रिएट और ओन डेस्टिनी, जो हमारे 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे, उसमें ये वाली जो अहम ब्रह्मास्मि माँ काल और महाकाली को पूरी ब्रह्मांड में कैसे देखें और आपके अंदर कैसे देखें, आपके अंदर वो अनुभूति वो आवाज बिल्कुल होती है, आप साक्षात्कार हो पाते हैं महाकाल से, महाकाली से। तो यही सबसे पहला पड़ाव है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, राइट। तो यहाँ पर अगर टैरो कार्ड की बात करें डेथ कार्ड से, या फिर माँ काली ओरेकल की बात करें, तो पहला ही कार्ड माँ शमशाना से, जो आपकी सोल शॉक वाली स्टेट रहती है, जहाँ पे आपकी जीवन को उससे पहले और उसके बाद में करके हम यहाँ पे दो तरीके से स्प्लिट कर पाएंगे। उससे पहले जो भी आप रेजोनेट करते थे, जैसे भी आप बोलते थे, उठते थे, बैठते थे, जिन लोगों से आप कंफर्टेबली बातें कर पाते थे, सोल शॉक के बाद, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप बिल्कुल ही एक नए पोर्टल, नए पैराडाइम शिफ्ट को मैनिफेस्ट करते हो, महसूस करते हो, आप बहुत ही अलग तरीके से आगे बढ़ रहे होते हो। आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे आते हो, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे आते हो, ये हायर सेल्फ पे अपने आप को टैप इन करते हो, आप सही क्या है, गलत क्या है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कर्म के फल, सब कुछ समझ पाते हो।
तो आज हम बात करें सोल शॉक से। सोल शॉक एक इंटेंस, एक डीप एक्सपीरियंस है। मोस्ट प्रोबेबली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये होता है। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करते हैं सबका ये होता है, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वालों में भी सोल शॉक होती हैं। जिनके भी सोल शॉक होते हैं सब ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक्स। ओके। बहुत सारे लोग यही समझ जाते हैं कि मेरी सोल शॉक की पीरियड है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की पीरियड है, मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे यूनिवर्सल मैसेजेस समझ में आ रहे हैं, तो शायद मैं ट्विन फ्लेम हूं। नहीं, ना जी ना। आप असेंडेड सोल हो, आप अर्थ एंजल हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप एम्पैथ हो सकते हो, पर हर कोई ट्विन फ्लेम होना जरूरी नहीं है। ये सोल शॉक यानी आपके अंतर आत्मा तक झकझोर के रख देना, टूट के, बिखर के, परेशान हो जाना, अपने सांसों को पहचान पाना कि मेरे सांसें कहाँ से जा रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, पूरी मेरी सांसें मेरे पूरे फेफड़े तक, लंग्स तक नहीं पहुंच रही हैं, आधे दूर में, आधे रास्ते में वापस आ रही हैं। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं श्वास भी पूरी तरीके से नहीं ले पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, ना जाग पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, ना किसी से बातें कर पा रही हूँ, ना किसी की बातें सुन पा रही हूँ, ना किसी को कुछ बता पा रही हूँ, ना किसी को कुछ समझा पा रही हूँ कि मेरे अंदर एक प्रलय चल रही है। सोल शॉक आपकी जब भी होती हैं, ये इमोशनल, फिजिकल दोनों तरीके से बहुत डिस्ट्रेस होते हैं। आप फिजिकली बहुत ड्रेन्ड फील करते हो, आपके डे टू डे जो लाइफ आपने जी रहे थे उसमें आपको खुशी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा फटीग होती हैं, लॉस ऑफ मोटिवेशन होता है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। ये सबसे पहला साइन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीग, टायर्डनेस, स्टिफनेस फील होता है, बैक पेन होती है, या फिर आपको शोल्डर पेन होता है, आपके जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन्स है, उसमें झंझनाहट होती है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, ना सो पाते हो, ना जाग पाते हो सही से, और डे टू डे जो कोई भी काम पहले कर रहे थे अब उसमें मन नहीं लग रहा, कंप्लीटली ऑल द टाइम 24/7 टायर्ड फील करना, ना मेडिसिन, दवा असर कर रही है, ना डॉक्टर्स बता पा रहे हैं क्यों हो रहा है। ये एक मेन साइन है कि आप सोल शॉक से गो थ्रू कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप बहुत ज्यादा उदास रहने लग सकते हो, डिप्रेशन फील करना, डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में रहना, बहुत ज्यादा सैड फील करना। कभी कभी होता है कि आपके पास वजह हो, अगर आप ट्विन फ्लेम में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये होता है जब आप सेपरेशन में आते हो, फर्स्ट टाइम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जब सेपरेशन की फेज में आते हो, रनर चेजर की एनर्जी में आते हो, तो होता है। या फिर जिनके भी लाइफ में फिनेंशियल लॉस हुई हो, कोई अपने फैमिली मेंबर्स से बिछड़े हों, या फिर कोई अपना फैमिली मेंबर, कोई लव्ड वंस हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के तारा बन चुके हों, या फिर हेल्थ इश्यूज हों, या फिर कभी कभी तो ऐसे भी होता है जहां पे आपके पास कोई रीजन ही नहीं होता, वाई आर यू इवन स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड, जो मेरे साथ थी, राइट। तो ऐसे में ना मेरे पास वजह नहीं थी कि वाई आई एम सो सैड, वाई आई एम सो डिप्रेस्ड, वाई आई एम सो अनहैप्पी, और आई एम सो सेंसिटिव। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कभी कभी तो इतना रोने को दिल करता होता है, इतना पर्ज आउट करने को दिल कर रहा होता है, और आपके पास वजह नहीं है। आप सोचो, खुद के पास वजह नहीं है रोने की, और रोने को दिल कर रहा है, आप फुट फुट के रो रहे हो, कितनी बेवकूफ लगते हैं खुद को, है ना। तो ये स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप डिप्रेस्ड एंड सैड फील करते हो, और बहुत ही डीपली वुंडेड फील करते हो, और जितना चाह के भी, जितने भी कॉमेडी वीडियोस देख लो, जितने भी कॉमेडी शोज देख लो, खुशी नहीं ढूंढ पाते हो, राइट। तो ये एक दूसरा मेन साइन है, फीलिंग डिप्रेस्ड और सैड विदाउट बीइंग एबल टू कोप अप और बाउंस बैक टू नॉर्मल लाइफ, इज अ साइन कि आप सोल शॉक से गो थ्रू कर रहे हो। तीसरा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, सही गलत को नहीं समझ पाना, नहीं पहचान पाना,
सही गलत डिसीशंस नहीं ले पाना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हो, तकलीफ़ महसूस करते हो, प्रॉब्लम होती है आपको कॉन्संट्रेट करने में, किसी बात को ध्यान से सुनने में, कोई काम में मन लगा के करने में, या कोई कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो ये भी एक साइन है आप सोल शॉक से गो थ्रू कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ़ील करना, कभी हैप्पी, कभी वुंडेड फ़ील करना, कभी नॉर्मल रहना, कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी जब आते हैं, बहुत रैपिड मूड स्विंग्स के साथ, अनएबल टू फाइंड व्हाई, कभी इतना ज़्यादा पर्ज आउट करने को दिल करना, ओवरवेल्म्ड फ़ील करना, कभी बहुत खुश होना, बहुत शांत रहना। तो इंस्टेबिलिटी इन योर इमोशंस, अनएबल टू कंट्रोल योर इमोशनल swing, mood swing is also a very important sign of soul shock. अगर ये भी आपके लाइफ में चल रहा है तो इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर साइन कि आप सोल शॉक से गो थ्रू कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट साइन ये है कि आप अपने लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने जीवन में किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये अनुमान ना लगा पाना, आपको समझ में नहीं आना कि यार किस तरफ मेरी जीवन आगे बढ़ रही है, मेरे जीवन किस लय में आगे चल रही है, कहाँ मैं आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ, और मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। शून्य लगना, अंधेरा लगना, परेशान हो जाना, यार करूं तो क्या करूं वाली एनर्जी में रहना, इज ऑल्सो अ साइन आपके सोल शॉक से गो थ्रू कर रहा है, अवेकनिंग के थ्रू चल रहा है, राइट। इससे भी टफेस्ट साइन ये है कि बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि चीजों को कैसे बेहतर किया जाए, ये नहीं समझ पाना इटसेल्फ इज अ शॉक, राइट। मेरी लाइफ किस तरफ आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ में आना। मेरे वजूद को समझो, मेरे इम्पोर्टेंस को समझो, लॉन्गिंग, वो इंटेंस लॉन्गिंग होना कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, सेल्फ वर्थ इश्यूज आना, जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास, पास्ट लाइफ मेमोरीज ट्रिगर होना, तेजाबू वाली फीलिंग, एक्सट्रीमली ओवरवेल्ड, कंफ्यूज्ड, आइसोलेटेड, हर्ट, हमेशा हमेशा रिजेक्टेड फील करना, अबैंडेड फील करना, सेल्फ डाउट पे आ जाना, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बेकार हूं, ये एक तरीके से आपको मिरर देता है कि आप देखो आप किस काबिल हो, राइट। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप सोल शॉक से गो थ्रू कर रहे हो, हर किसी के लिए डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से मेजर कॉमन सिम्टम्स की यहाँ पे बात की है। तो जब भी आप सोल शॉक फील कर रहे हो, जिसमें आपको रिजेक्टेड फील होता है, अबैंडन्ड फील होता है, सेल्फ डाउट आती है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में आते हो, बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड फील करते हो, सोल वुंड होता है, सोल इंजरीज फील करते हो, ऐसे लगा है कि आपको चीर के रख दिया हो, बिना चोरी के काट के रख दिया हो वाली फीलिंग आपकी बॉडी, आपकी सोल महसूस कर रही हो, उस पेन को आप वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, राइट, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ अब्यूज और ट्विन फ्लेम सेपरेशन और लॉस ऑफ लव्ड वंस और एनी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट, इवेंट या फाइनेंशियल डाउनफॉल या बिजनेस फेलियर्स, करियर में फेलियर्स, जो भी रीजन हो, पर जब भी इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे होते हो, बहुत ही पेनफुल सिनेरियो है, पर इससे बाउंस बैक होने के लिए पहले मैं एक सोल हूं, इसे समझना, इसे एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं समझते मैं एक सोल हूं, मैं इस सोल की कर्म के चक्र में फंसी हुई हूं, फंसा हुआ हूं, मुझे इस कर्म के चक्र से, चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, मुझे ये मानना है, मान के चलना है कि मेरी सोल यहाँ पर बहुत सारी लाइफ लेसन्स को सीखने आई है। जब तक उस लाइफ लेसन्स को नहीं सीखेंगे, जब तक खुद के पर्पस और खुद के सोल पर्पस को नहीं समझेंगे, हमेशा उसी अंधेरे में खोए हुए रहेंगे।
लेकिन यूनिवर्स इतना आपको इम्पोर्टेंस देता है, इतना आपसे प्यार करता है कि आपके लिए हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस भेजता है। वो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, कोई टैरो रीडिंग हो सकता है, कोई एंजल नंबर्स हो सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स 24/7 आपको हेल्प करने की कोशिश करती है। जितने भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल या फिजिकल पेन हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हो, ये जो चैलेंज है ये आपको अपने लाइफ लेसन सिखाने आए हैं, जो आपके लाइफ पर्पस है, जिसमें आपको सोल पर्पस के तहत आपको अपने लाइफ लेसन सीखना है और जो भी लोगों को हेल्प करना है असेंड होने में। ओके, तो जब भी आप इस सोल शॉक से गुजर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेट गो करिए, सरेंडर कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, अपने इनर ओंड को, अपने सोल स्ट्रेस को, सोल ट्रिगर्स को पहचानिए, अपने सोल को हील कीजिए, रिट्राइव कीजिए और माइंडफुल रहकर, कॉन्शियस रहकर, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए। जैसे यंत्र मंत्र तंत्र है ना। मंत्र यानी आपके मन जो सोच रहा है, तंत्र यानी आपकी बुद्धि चेतना जो चल रही है, यंत्र के रूप में आपके बॉडी फिजिकल मैकेनिज्म काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब मंत्र तंत्र यंत्र तीनों की बैलेंस हो जाती है, माइंड बॉडी सोल की बैलेंस हो जाती है, बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो अपने पॉजिटिव हैप्पी अबंडेंट लाइफ को, पीसफुल लाइफ को, राइट। जितने भी ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने भी आप अकेले कर रहे हो, खुद को तकलीफ में डाल रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो और वो अंधेरा आपको कंफर्ट देने लगता है, इसीलिए उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। वो एक रात जरूर आती है जहां पे ना यकीनन ये फील होता है कि बस यार हो गया, और नहीं होता, और ना हिम्मत बची है, ना जान बची है, ना कुछ उम्मीद बची है, बस खत्म कर लेते हैं सब कुछ। और उस मोमेंट जब आप सब कुछ छोड़ के, मतलब उस दिन आपके वो जो ईगो वाली लाइफ थी ना, मैं वाली कॉन्शियसनेस की आखिरी दिन होती है। उसके बाद आप सोल कॉन्शियसनेस में आते हो, यूनिवर्स आपको टेक केयर करने लगता है, यूनिवर्स आपको सराउंड कर लेता है अपने बाहों में। आप जब सरेंडर करते हो, अब मेरे बस में कुछ नहीं है, हे ईश्वर, अगर यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स, जो भी नाम से आप जिन्हें मानते हो, उन्हें पुकारते हो, अगर कोई हो, सुन रहे हो, ए परमात्मा, परम शक्ति, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे बचा लो, मुझे संभालो, तब यूनिवर्स आपको हेल्प करने आते हैं। तब तक आप अपने फ्री विल से चल रहे होते हो। द मोमेंट यू कॉल इन फॉर हेल्प, जब भी आप मदद मांगते हो अपने आसपास के उस यूनिवर्स से, तब आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आने लगते हैं। आपके जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ने लगता है और आप बहुत बेहतरीन जीवन को मैनिफेस्ट कर पाते हो। जब हम बात कर रहे हैं यंत्र की, जैसे आपके बॉडी हायर कॉन्शियसनेस के साथ, हायर एनर्जीज के साथ, स्पिरिट्स के साथ, स्पिरिचुअल बीइंग्स के साथ गाइड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये ज्योमेट्री जो है सीक्रेट ज्योमेट्री होती है। जैसे माँ काली के जिबू कॉइन में भी हम माँ काली का यंत्र से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम माँ काली से कनेक्ट करते हैं, आद्या शक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, महामाया से कनेक्ट कर रहे हैं, आदि पराशक्ति, जो आपको सही कॉन्शियसनेस की तरफ से आगे लेकर बढ़ रही है, राइट। जो भी अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, आपके लिए तो डेफिनेटली माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली जिबू कॉइन है। अगर आपको लगता है माँ काली की तरफ से ये साइन आपके लिए है टू बाय माँ काली और एक जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रिलेटेड। अगर रीराइट योर ओन डेस्टिनी, माँ काली का मानस मंथन, फ्यूचर सेल्फ असेंशन को करना चाहते हो, कोर्स जो रिकॉर्डेड कोर्स है, 11 डेज कोर्स है, अगर वो करना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। 1-on-1 सेशंस के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, माँ काली की परमिशन रही, माँ काली का कृपा रहा तो ही होगा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज सोल्स जिनको परमिशन नहीं मिलती है और बहुत पेशेंटली वेट करते हैं माँ काली के परमिशन के लिए। हर बार याद दिलाते हैं, दे आज भी एक बार पूछ लीजिए ना, फिर परमिशन के साथ लेते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। आई लव यू अ लॉट।
एंड ऑल्सो लव एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर जो भी अभी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।